स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास पार्ट 3 की ले रहा हूँ। आज का जो टॉपिक अपन कवर करेंगे वो है क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट चालू कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। ये इसमें एक एडवांटेज रहेगा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को जो बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक उनके फिज़िक्स में भी आता है। खैर, जो भी है अपन पढ़ेंगे। बायो वाले बच्चों को डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, अपन अच्छे से पढ़ेंगे और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होती है। क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की ये वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ अथवा द्रव, जिसे हम मैटर के रूप में कहते हैं, कि कणीय पिंडों के गतिकीय गुणों आदि का अध्ययन करते हैं, उससे मैकेनिक्स कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। कणों की गति के संबंध में दिए गए न्यूटन के सिद्धांत तथा विकिरण ऊर्जा के संबंध में दिए गए मैक्सवेल के सिद्धांत क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत माने जाते हैं। प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव आदि की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकती है। तब पिंडों से उत्सर्जित विकिरणों को समझने के लिए प्लैंक व आइंस्टाइन, वैज्ञानिक थे दोनों, ने 1905 में एक मत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रकाश के विकिरण फोटॉन्स के रूप में अस्तित्व रूप से उत्सर्जित होते हैं, सरफेसेस लिबरेट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, रेडिएट होते हैं। ये सिद्धांत प्रकाश तरंगों के कण जैसे गुणों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश, तरंग एवं कण, वेव और पार्टिकल दोनों के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये सिद्धांत जो सभी विकिरणों का समान रूप से लागू होता है, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत, वेव मैकेनिकल थ्योरी कहलाता है तथा इसको वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं। समस्त पदार्थ या द्रव बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं जो सदैव गति करते रहते हैं। इन कणों की गति क्रिया गुणों से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम मैकेनिक्स कहते हैं। यदि इन कणों पर न्यूटन के गतिक नियम लागू किए जाएं तो ये अध्ययन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय रेडिएशंस की दोहरी यानी ड्यूल नेचर पर आधारित है। इसके अनुसार एनर्जी चेंज कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, ऊर्जा परिवर्तन कंटिन्यूअस नहीं होता है जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर अपेक्षित है, वरन ये ऊर्जा के पैकेट्स यानी एनर्जी पैकेट्स के रूप में होते हैं, जिसमें प्रत्येक पैकेट या फोटोन की एनर्जी E बराबर एच न्यू, अब न्यू का मान रखें तो E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा होती है। ये हुआ आपका क्वांटम मैकेनिक्स। इसी प्रकार वेव मैकेनिक्स जो है
इलेक्ट्रॉन फोटोन जैसे अत्यंत सूक्ष्म व गतिमान कणों की ड्यूल नेचर पर आधारित है। इसके अनुसार अत्यंत सूक्ष्म गतिमान कण सदैव कणीय अवस्था में नहीं होते हैं। कभी इनका व्यवहार कणीय होता है तो कभी तरंगीय, जिससे इनकी वेवलेंथ लैम्डा का मान लैम्डा अपॉन एम न्यू के बराबर होता है। इस प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स व वेव मैकेनिक्स एक दूसरे के पर्याय हैं। वेव मैकेनिक्स में कणों की वेव नेचर मानते हुए गतिक व्यवहार की व्याख्या की जाती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय नेचर मानते हुए गतिक व्यवहार की व्याख्या की जाती है। अब इस यूनिट को पढ़ेंगे हम आगे चल के, तो हम इसमें कुछ एक टर्म्स आएंगे जिनको समझना और आवश्यक भी है, और वैसे आप स्कूल लेवल्स में बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे वेवलेंथ है, इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट्स क्या होंगी, मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी या एंगस्ट्रॉम होगी। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के या 10⁻⁻10 मीटर के। इसी प्रकार एक टर्म आएगी आगे चल के, वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। उसकी इकाई क्या होती है भाई, हर्ट्ज। उसको न्यू द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार एक टर्म आएगी वेलोसिटी, जिसे हम c बराबर न्यू लैम्डा या v बराबर c अपॉन लैम्डा के रूप में जानते हैं। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसके बराबर है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार वेव नंबर, तरंग संख्या या संरचना संख्या न्यू लैम्डा बार कहलाती है। न्यू लैम्डा बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ये कुछ एक टर्म है जिसको अपन आगे चल के देखेंगे।